नमस्कार, मारू राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बुलेटिन में आज सबसे पहले हम बात करेंगे करौली के हिंडौन सिटी में 4 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत की घटना को लेकर के। रेप पीड़ित बच्चे का जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर के कई सवाल इस मामले में शुरुआत से ही खड़े हो रहे हैं। आज दूसरा दिन है और उसके बाद हम बात करेंगे मरुधरा में बढ़ी गैंगवार की घटनाओं की और वर्चस्व की लड़ाई की। इसे लेकर प्रदेश की पुलिस परेशान है। चर्चा करेंगे कोविड सहायकों के आर्थिक तंगी की वजह से एक कोविड सहायक की आत्महत्या की, और आखिर में हम आपको दिखाएंगे सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बने शीतला मंदिर की कहानी, जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है। तो देखते रहिए अगले आधे घंटे तक न्यूज़ 18 राजस्थान में महत्वपूर्ण खबरों के साथ। चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे बड़ी खबर के साथ, हिंडौन सिटी से बड़ी खबर, जहां पर 4 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया इस बारे में जल्द ही और खुलासा करेंगे। वहीं रेप पीड़ित बच्चे का जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले हिंडौन सिटी रेलवे ओवरब्रिज के पास 4 साल की मासूम से रेप की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस की भी बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि अपने परिवारजनों के साथ घर में सो रही 4 साल की बच्ची को अज्ञात व्यक्ति रात को उठाकर ले गया। परिजन जब इस बच्चे के अगवा होने की शिकायत करने हिंडौन सिटी नई मंडी थाना पहुंचे तो आरोप के मुताबिक परिवार की शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने अगवा बच्ची को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। बाद में परिजनों को बच्ची ओवरब्रिज के पास मिली थी और इस पूरे मामले को लेकर के इलाके के लोगों का आक्रोश लगातार सामने आ रहा। अब पुलिस के हत्या चढ़ा है हिंडौन का हैवान। प्रयास किया जाएगा। अभी इंटरिम रिलीफ के तौर पर 12,000 रुपये और एक मुश्त राशि और 1,500 रुपये अगले 3 माह तक इनके माता पिता को तय होगी। तो बालिका की स्थिति सही है, खा रही है, पी रही है, बोल भी रही है बालिका। तो ये भगवान का शुक्र है कि बालिका की हालत बिल्कुल सही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट हाल फिलहाल जो है वो ये है कि जो दुष्कर्म का आरोपी था अजीत जोगी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना है हिंडौन के पास ही एक गांव है क्यारदा, उसके पास से उसको गिरफ्तार किया है। और पुलिस अधीक्षक जो है 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। आरोपी ने जो 4 वर्षीय बालिका है उससे हिंडौन रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पटक कर ही दुष्कर्म किया था और उसके बाद गंभीर अवस्था में बालिका को हिंडौन चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां से उसका जयपुर रेफर किया और जयपुर में उपचार जारी है। साथ ही पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस घटनाक्रम का 8 बजे खुलासा होगा। जी अमन। बिल्कुल धर्मेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने तत्परता तो दिखाई है, लेकिन इससे पहले इस मामले पर पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं होती। जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह के परिजनों ने आरोप लगाए थे कि रात में जब बालिका नहीं मिली तो वो परिजन थाने गए थे, लेकिन थाने में पुलिस जो मौके पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल और एएसआई थे, उन्होंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें भेज दिया, जिसके चलते ये घटनाक्रम हुआ। हालांकि उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और न सिर्फ इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लिया, साथ ही जो आरोपी है उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया है। जी हेमंत। बिल्कुल धर्मेंद्र, लगातार लोगों का गुस्सा इस बारे में पुलिस पर भी सामने आ रहा है, और क्या अब पुलिस के उन अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने लापरवाही, संवेदनहीनता इस पूरे मामले में दिखाई? जी निश्चित तौर से जो लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस की सबसे पहले जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिससे वो दूर भाग नहीं सके, और पुलिस ने ऐसा किया भी। अब जो दोषी हैं उनकी जांच के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई का भी भरोसा दिया जा रहा है। जी अमन। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ओवरब्रिज के पास बदमाश बालिका मिली थी और इसी पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। बहरहाल पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है और ज्यादा जानकारी पुलिस अधीक्षक खुद देंगे। तो पुलिस के हत्या छुड़ा हिंडौन का हैवान 4 साल की बच्ची को अगवा करके रेप किया था। बच्चे का इलाज जयपुर के जेके लोन अस्पताल में जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक ट्रेलर ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी, एक के बाद एक। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और घायलों को निमाहेड़ा
अस्पताल रेफर किया गया। आपको बता दें कि पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कपराली भी मौके पर पहुंचे। निगरानी के साथ साथ पुलिस प्रशासन का जाब्ता मौके पर पहुंचा। छोटी शादी के नरसा खेड़ी की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है, 4 लोगों की जान गई है सड़क हादसे में। घायलों को निमाहेड़ा रेफर किया गया। कई लोग घायल हुए हैं। एक के बाद एक ट्रेलर ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिससे 4 लोगों की मौत हुई है। 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बहरहाल जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, साथ ही साथ श्रीचंद कृपलानी भी पहुंचे और इस घटना को लेकर के जानकारी लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जैसे ही यह हादसा हुआ, हाहाकार मच गया। 4 लाशें एक के बाद एक इस सड़क पर दिखाई दी और साथ ही कई लोगों के घायल होने की खबर है। और इसी बीच पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे और इसी बीच सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा के रण को लेकर के बड़ी जानकारी है। घनश्याम तिवारी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने तिवारी को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान में राज्यसभा की कवायद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवारी राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस बात का ऐलान किया। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्या कुछ जानकारी ऐलान कर दिया गया बीजेपी की तरफ से राज्यसभा प्रत्याशी का? तो बाबूलाल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है लगता है, और फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए पहले उम्मीदवार जो होंगे वो घनश्याम तिवारी को घोषित किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और पहले से इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे थे घनश्याम तिवारी को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित करने को लेकर के। और इसी बीच हमारे साथ घनश्याम तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। तिवारी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। घनश्याम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? घनश्याम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त? घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, यह बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी का, और घनश्याम तिवारी के नाम को लेकर के लगातार पिछले 2 दिनों से कयास लगाए जा रहे थे और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐलान कर दिया गया है। घनश्याम तिवारी संघ पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार राजस्थान की सियासत में रहे। हालांकि बीच में पार्टी को अलविदा कहा, लेकिन उसके बाद फिर से लौटे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे राजधानी जयपुर से। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? ऐलान कर दिया गया, संभावनाएं, लगातार नाम की चर्चा घनश्याम तिवारी की थी, अब साफ हो गया है? जी बिल्कुल, घनश्याम तिवारी जी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और अगली आवाज घनश्याम तिवारी की होगी। खुद उनको बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। तिवारी साहब, कितनी खुशी है, पार्टी ने आज आपका मान सम्मान बढ़ाया है, आप राज्यसभा का टिकट आपको मिला, क्या कहेंगे? मैं केंद्रीय के प्रति विश्वास करने के लिए आभार प्रकट करता हूं, उनका ऋणी हूं, और मेरे पर जो विश्वास किया है उस विश्वास को मैं निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। और निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व का और प्रांतीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। क्या कहेंगे तिवारी जी, आपको उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगा? बहुत बड़े बड़े नेता कतार में थे। देखिए, मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी। ये पार्टी का निर्णय है जो मुझे स्वीकार है और मुझे इससे प्रसन्नता है। बहुत लंबा आपका राजनीतिक जीवन रहा है और इसमें बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे। आज जब आपको राज्यसभा का टिकट दिया गया तो इसको आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? बड़ा लंबा संघर्ष आपने किया, बड़ी राजनीतिक पारी भी आपने खेली है। मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से ओतप्रोत रहा हूं और मैं उन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे चलकर काम करता रहूं। प्राथमिकताएं क्या होंगी और किस तरह से अपना नामांकन दाखिल करेंगे? क्या पार्टी के बड़े नेताओं से क्या बात हुई है? ये सब पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। जैसा वो तय करेंगे उसी प्रकार से मैं काम करूँ। अच्छा, फोन आया या सिर्फ जो प्रेस रिलीज देखी आप उसी से आपको पता चला कि आपको उम्मीदवार बना दिया गया? नहीं, मेरे पास समाचार भी आ गया और प्रेस के माध्यम से पता लग गया, दोनों बातों।
तो आज तो तिवारी साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। आपके जो समर्थक है उन्हें बहुत खुशी है, क्या कहेंगे आप पार्टी के लिए खासतौर से और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए? देखिए, पिछले 8 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए काम किए हैं और जिस देश को जिस गति से आगे बढ़ाया है वो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हम सब लोग मिलकर उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपने सुना है कि जो पार्टी ने उन पर भरोसा जताया उस पर वो खरा उतरेंगे और आने वाले दिनों में जो भी उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे दरअसल ये जानना चाह रहा हूं कि एक बड़ा ऐलान ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और चूंकि आप भी बाबूलाल, जैसे कि आप अभी सवाल पूछ रहे थे और घनश्याम जी ने कहा कि उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा विश्वास पार्टी ने व्यक्त किया है, किस तरह से इसे देखा जाए राजनीतिक लिहाज से आगे आने वाले चुनाव को लेकर के? जी देखिए, बहुत बड़ा यानी कि फैसला है पार्टी का, क्योंकि बीजेपी में ब्राह्मण लीडर का एक अकाल महसूस किया जा रहा था। इनसे बड़ा कोई सीनियर लीडर पार्टी के पास नहीं था। पार्टी को लगा कि घनश्याम तिवारी जैसा तजुर्बे वाला, संघ परिवार की पृष्ठभूमि वाला नेता जो है पार्टी में आएगा तो इससे न केवल बीजेपी मजबूत होगी बल्कि जो दूसरी पार्टियां उससे कमजोर होगी। तो घनश्याम तिवारी की कमी महसूस की जा रही थी। वो 2018 में वसुंधरा राजे से उनकी बात बन नहीं पाई थी और उन्होंने अलग अपनी पार्टी बना ली थी और उसके बाद में वो कांग्रेस में भी गए लेकिन उनका मन नहीं लगा और आखिरकार वो जो है वापस पार्टी में लौटे। उनका सम्मान बहाल किया गया और पार्टी ने उनको एहसास कराया कि आप हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आज ये बात फिर से साबित हो गई कि घनश्याम तिवारी पार्टी के असेट थे और संघ परिवार ने उनकी वकालत की, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उनके लिए पूरी ताकत लगाई और दिल्ली जानती थी कि घनश्याम तिवारी की ताकत क्या है, क्योंकि वो इमरजेंसी में लंबे समय तक जेल में रहे और उनको जो यातनाएं दी गई थी वो मामला उस वक्त जो है पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई पड़ी थी। घनश्याम तिवारी ने कई नवाचार किए, मंत्री रहते हुए राजस्थान शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहा था। तो दिल्ली जानती थी, यानी कि मोदी सरकार के लोग और जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उनकी ताकत को जानता रहा है, इसलिए उनको यहाँ तक पहुंचाने में उनकी भी बड़ी भूमिका रही और विरोधी कोई नहीं था। वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी लेकिन उनकी जो शायद राय ली गई या नहीं ली गई, लेकिन फिलहाल जो है पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उनके नाम को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। घनश्याम जी आश्वस्त जरूर थे लेकिन कभी नहीं कहते थे कि मुझे कहीं भेजा जा रहा है। वो यही कहते थे जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। लेकिन बाबूलाल, जब 2-3 दिन पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा घनश्याम तिवारी से मिले और इस मुलाकात के बाद ये कयास लगातार तेज हो गए थे कि आखिरकार घनश्याम तिवारी ही प्रत्याशी होंगे। जी देखिए, घनश्याम तिवारी जो हैं वो 6 बार के विधायक हैं और मंत्री रहे हैं भैरव सिंह शेखावत की सरकार से लेकर के वसुंधरा राजे की सरकार तक, यानी कि उनका लंबा राजनीतिक जीवन है। सीकर से वो 2 बार विधायक चुने गए, उसके बाद वो चोमू से चुनाव जीते, इसके बाद 3 चुनाव उन्होंने लगातार सांगानेर से जीते और एक बार तो उन्होंने बड़े रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। तो घनश्याम तिवारी न केवल राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत रहे हमेशा, साथ ही उन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया, विभिन्न ओहदों पर भी वो रहे। इसके अलावा इमरजेंसी से लेकर के गडरा रोड का जो आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने बहुत काम किया है और पार्टी के लिए हमेशा से वो उपयोगी रहे। जो भी उन्होंने काम किया उसकी उन्होंने छाप छोड़ी। तो लग यही रहा था कि घनश्याम तिवारी को पार्टी दरकिनार नहीं करे, क्योंकि कुछ बात जरूर हुई होगी जब उनको यहाँ पे बुलाया गया और पार्टी में वापस लिया गया। उसके बाद में यही लग रहा था कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बिल्कुल बाबूलाल, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2013 में सांगानेर में उन्होंने सांगानेर विधानसभा से सबसे ज्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया, एक लंबा करियर रहा, शिक्षा मंत्री रहे और जैसे कि आप बता भी रहे हैं। अगर आगामी दिनों में राजस्थान की राजनीति को हम इस जो भारतीय जनता पार्टी के फैसले को लेकर के देखें तो किस तरीके से हमें देखना चाहिए? जी देखिए, अब कांग्रेस पर भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई टिकट जो है बीजेपी में अगर ब्राह्मण को दिया गया है तो हो सकता है एक चेहरा उनका ब्राह्मण हो। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में अब जो है बीजेपी की सियासत में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपको और देखने को मिल सकती। जो जमे जमाए नेता हैं शायद उनके नंबर कम होते हुए दिखेंगे। शेखावाटी से भी उनका बड़ा लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है और मूलतः शेखावाटी से आते हैं घनश्याम तिवारी। तो क्या शेखावाटी के अंचल में भी इस वक्त खुशी का माहौल है? जी बिल्कुल, उनके घर पर बधाई देने वाला तांता लगा हुआ है इस वक्त। काफी लोग उनके यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग उनको बधाइयां दे रहे हैं। तो
अब अगर दूसरे प्रत्याशी की बात करें बाबूलाल, तो यहां पर उसको लेकर के भी कयास तेज होंगे, कौन हो सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी उतारेगी? तो बाबूलाल का संपर्क टूट गया है। हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल बता रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये ऐलान किया गया, एक बड़ा ऐलान है घनश्याम तिवाड़ी के तौर पर, और घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ऐलान किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। इस सबसे बड़ी खबर पर हम आपको बता दें, घनश्याम तिवाड़ी का एक लंबा सियासी करियर रहा है और जिस तरीके से शुरुआत से ही जनसंघ से जुड़े रहे और वसुंधरा राजे की सरकार में भी मंत्री थे और भैरू सिंह के जमाने से जनसंघ से जुड़े हुए माने जाते हैं। एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि रही। हालांकि बीच में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा जरूर कहा था जब सांगनेर से उनका टिकट काटा गया, और उसके बाद एक बार फिर से उनकी वापसी पार्टी में हुई संघ परिवार की ओर से भी, और लगातार अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि का, और अगर हम देखें कि जिस तरीके से उनको सियासी अनुभव है उसका फायदा राजस्थान को भी मिलेगा अगर वे राज्यसभा जाते हैं। और अब साफ है उनका राज्यसभा जाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट के लिए स्पष्ट बहुमत है और इस लिहाज से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। घनश्याम तिवाड़ी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और हालांकि 2 दिन से ही लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं थी। आधिकारिक ऐलान आज कर दिया गया है। तो 4 सीटों के लिए राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव, एक पर कांटे की टक्कर है। राज्यसभा की 4 सीटों के चुनाव को लेकर के प्रदेश में लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है और 2 पर कांग्रेस, 1 भाजपा के पास जाना बिल्कुल तय है और 1 सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे घनश्याम तिवाड़ी। राज्यसभा के लिए उनको उम्मीदवार बनाया गया। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस बात का ऐलान किया है और खुद घनश्याम तिवाड़ी हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने इस बात को कहा है कि पार्टी ने उन पर एक बार फिर से बड़ा भरोसा जताया है और हम आपको दिखा रहे हैं आखिरकार कौन है घनश्याम तिवाड़ी। जान लीजिए, 1947 में घनश्याम तिवाड़ी का जन्म शेखावाटी में हुआ और राजनीति में 45 साल से ज्यादा का अनुभव घनश्याम तिवाड़ी को। सीकर से सबसे पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और सीकर के बाद लगातार विधायक बनते रहे और हम आपको बता दें सांगानेर विधानसभा से भी उन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो बीजेपी का 71 विधायक हैं और प्रत्येक को 41 वोट के लिहाज से 82 वोटों की जरूरत है। इस लिहाज से भाजपा को अपने दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए 11 वोटों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले प्रत्याशी के लिए बीजेपी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो इस लिहाज से यह साफ है, अब घनश्याम तिवाड़ी का राज्यसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 1947 में घनश्याम तिवाड़ी का जन्म हुआ। शेखावाटी से लगाकर के राजस्थान में जयपुर तक, सांगानेर तक उनकी राजनीति के चर्चे पूरे राजस्थान में रहे हैं। 45 साल से ज्यादा का अनुभव उन्हें है। संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं, जनसंघ के जमाने से लगातार जुड़े रहे हैं। 3 बार लगातार सांगानेर से विधायक रहे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा के लिए ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह ऐलान किया है। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, आखिरकार आधिकारिक तौर पर ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। 45 साल से ज्यादा का अनुभव है घनश्याम तिवाड़ी को और लगातार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके काम की सराहना हुई है और पूरे राजस्थान में उनकी एक राजनीतिक छवि जो है वो अपने आप में चर्चा का विषय रही है। लगातार चाहे वो उनके शिक्षा मंत्री के दौरान लिए गए फैसले हों या फिर सांगानेर के विधायक के तौर पर उनका काम हमेशा जनता को प्रभावित करने वाला रहा है। इस लिहाज से वे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती शुरुआत से ही लगातार होती रही है। जनसंघ के जमाने से पहले भैरू सिंह शेखावत, उसके बाद वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में वे मंत्री भी रहे। एक बड़ा राजनीतिक अनुभव घनश्याम तिवाड़ी को है। इस लिहाज से तो हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। राज्यसभा को लेकर के लगातार सियासत जहां एक और तेज होती हुई, राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी
को लेकर के लगातार चर्चा कर रही थी और अब बीजेपी में उन चर्चाओं पर लगाम लग गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से घनश्याम तिवाड़ी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। 45 साल से ज्यादा का एक राजनीतिक करियर, जनसंघ के जमाने से बीजेपी से जुड़े हुए नेता, पुराने नेताओं में शुमार है। डॉक्टर किरोड़ी लाल के साथ के नेता माने जाते हैं और अपने आप में उनके एक राजनीतिक लहजा हो, राजनीतिक कार्यशैली हो, वो हमेशा से जो कार्यकर्ताओं के बीच में भी, आम लोगों के बीच में भी चर्चा का विषय रहती है। उनकी सादगी और पसंद, राजनीति हर किसी को पसंद आती थी और अभी भी जो वो है, अब वो अपने सादगी प्रिय तरीके से जाने जाते हैं घनश्याम तिवाड़ी। अपनी कार्यशैली को लेकर के, चाहे शेखावाटी की बात करें या फिर जयपुर की बात करें, सांगानेर की बात करें, कार्यकर्ताओं से उनका एक बेहद जुड़ाव रहा है। जमीनी जुड़ाव जो कार्यकर्ताओं से कहा जाए तो वो घनश्याम तिवाड़ी का रहा है। ऐसे नेता घनश्याम तिवाड़ी रहे हैं और लगातार अपनी इसी राजनीति की वजह से चर्चाओं में भी रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद होंगे घनश्याम तिवाड़ी, क्योंकि रास्ता साफ हो गया है राज्यसभा पहुंचने का। किसी तरह की दिक्कत पहले प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी में उनको नहीं है, क्योंकि पूरा बहुमत है, इस लिहाज से उनका रास्ता साफ है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। 3 बार लगातार सांगानेर से विधायक घनश्याम तिवाड़ी रहे और राजनीति में 45 साल से ज्यादा का अनुभव घनश्याम तिवाड़ी को है। इस लिहाज से घनश्याम तिवाड़ी का ऐलान और खुशी की लहर उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके प्रशंसक मौजूद है। आपको बता दें कि इस वक्त बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। खुद घनश्याम तिवाड़ी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इसका निर्वहन भी करेंगे। अच्छे तरीके से लगातार पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान के। तो आपको बता दें कि एक ब्राह्मण चेहरे पर मुहर बीजेपी ने लगाए है। ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला भारतीय जनता पार्टी ने और घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। राजस्थान की 4 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल सकती है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि घनश्याम तिवाड़ी का ऐलान कर दिया गया उनके नाम का बीजेपी की तरफ से राज्यसभा प्रत्याशी के लिए। और घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे बीजेपी के। 4 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। घनश्याम तिवाड़ी के नाम पर सहमति बन गई है, आधिकारिक ऐलान हो गया है। बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है। जयपुर में कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे महेश जोशी की काट में घनश्याम तिवाड़ी का राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और लगातार एक लंबा अनुभव, राज्यसभा की 4 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी की जीत लगभग तय है। हालांकि जो चौथी सीट है उसको लेकर के लगातार लड़ाई देखने को जरूर मिलेगी कि आखिरकार वो किसके खाते में जाती है और वो निर्भर करेगी निर्दलियों पर कि आखिर निर्दलीय किसके खाते में आते हैं। आरएसएस के विचारधारा से जुड़े हुए घनश्याम तिवाड़ी, एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका। और आपको बता दें कि 12 दिसंबर 2020 को ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में घनश्याम तिवाड़ी ने दोबारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद से लगातार बीजेपी में, उससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे और एक लंबा संघर्ष उनका। और जैसे कि सहयोगी बाबूलाल बता रहे थे कि जनसंघ के जमाने से, और जब देश में आपातकाल लगा उस वक्त वो जेल जाने वाले नेता थे और इस तौर पर पूरे देश में उनकी चर्चाएं थी। और उसके बाद उनका सियासी करियर जो है, अब वो सफ़र जो है वो लगातार बीजेपी में देखने को मिला। हालांकि बीजेपी बीच में उन्होंने ज़रूर छोड़ी, लेकिन 12 दिसंबर 2020 को वापस बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद अब पार्टी के आला नेतृत्व ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। बीच में घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राजस्थान के दिग्गज नेताओं में शुमार घनश्याम तिवाड़ी अब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। सबसे बड़ी खबर है यह। तो आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, राजकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। और ये
चारों सीटें अभी भाजपा के पास है। अब चारों पर फिर से 10 जून को मतदान होगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर घनश्याम तिवारी प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की घनश्याम तिवारी के नाम पर मोहर लग गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नाम का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही साफ हो गया कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी होंगे घनश्याम तिवारी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घनश्याम तिवारी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब जो है पार्टी ने मुझे जो काम दिया है, सबसे पहले तो मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं बिल्कुल मैं और उनका ऋणी हूं। दूसरी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे में जितनी क्षमता योग्यता है उसके हिसाब से मैं पार्टी के नीति, सिद्धांत और राजस्थान की समस्याओं के बारे में जो कुछ कर सकता हूँ करूँ। क्या सूचना कहाँ से मिली? सबसे पहले मुझे सूचना सबसे मिली पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से और उसके बाद समाचार पत्र और टेलीविजन के माध्यम से। बहुत खुश होंगे आज तो। जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी निर्वहन करते रहते हैं। एक नई जिम्मेदारी है, उसको और निर्वहन करेंगे। और इसी बीच इसी खबर पर हमारे साथ प्रतिक्रिया के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रामलाल शर्मा जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। रामलाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है रामलाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया राज्यसभा प्रत्याशी का, घनश्याम तिवारी के नाम का ऐलान किया गया। एक बार फिर से जुड़ेंगे। रामलाल शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी रामलाल जी, कैसे देखा जाए इस फैसले को? घनश्याम तिवारी के नाम पर पार्टी ने मोहर लगा दी है। जी देखिए, घनश्याम तिवारी जी उस समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जिस समय भारतीय जनता पार्टी बनी भी नहीं थी। 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनी। जनसंघ से लेकर और 1977 के अंदर जनता पार्टी, और उस समय जो एक आंदोलन इमरजेंसी का चल रहा था, इमरजेंसी के आंदोलन के अंदर जेल की सलाखों के पीछे गए, संघर्ष किया और एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिनको अवसर मिला है, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में खुशी है और आशा और उम्मीद है कि राजस्थान की समस्याओं को लेकर भारत के सर्वोच्च सदन के अंदर वो अपनी बात रखेंगे, जिससे राजस्थान वासियों को फायदा मिलेगा। रामलाल जी, एक बड़ा अनुभव रहा है घनश्याम तिवारी को। हालांकि उन्होंने बीच में जरूर बीजेपी छोड़ी, लेकिन वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की जनसंघ के जमाने से। क्या इसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा जब वे राज्यसभा जाएंगे? जी निश्चित रूप से घनश्याम जी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, जनसंघ के समय से संघर्षशील कार्यकर्ता है, राजनीति का बहुत अनुभव है। जो संवैधानिक जो नियमावली है, कार्यप्रणाली है, उनका बहुत बड़ा अनुभव है। संसदीय कार्यप्रणाली का बड़ा अनुभव है। लंबे समय से राजस्थान विधानसभा के सदस्य वो रहे हैं, तो उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा और वैचारिक आधार के ऊपर और कानूनन संबद्ध अनुभव का लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा ही निश्चित तौर पे, और प्रदेश की समस्याओं को भी उस सदन के अंदर रखने का काम करेंगे। जी रामलाल जी, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। किन बातों को ध्यान में रखा गया नाम का ऐलान करते वक्त या उनके नाम का चुनाव करते वक्त? क्योंकि काफी सारी चर्चाएं राज्यसभा को लेकर के लगातार देखने को मिल रही थी बीजेपी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके अंदर सबकी चर्चा परिचर्चा के बाद में ही कोई निर्णय लेता है। एक निर्णय भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता, सामूहिक निर्णय होता है, संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। तो सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा परिचर्चा करने के बाद में निर्णय हुआ है और निर्णय एक कार्यकर्ता के रूप में हुआ है और कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मेहनत और परिश्रम के आधार के ऊपर किया गया। जी रामलाल जी, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दूसरे जो प्रत्याशी का ऐलान कब तक किया जाएगा, उसे लेकर के क्या पार्टी के भीतर एक राय बन चुकी है? रणनीति हो सकती है, उसके आधार के ऊपर निर्णय करेंगे, लेकिन वो निर्णय भी बहुत जल्दी होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस बात का ऐलान किया। हमारे साथ रामलाल शर्मा, मुख्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और विधायक, जिन्होंने कहा है कि पार्टी ने सोच समझ करके निर्णय किया है और घनश्याम तिवारी के नाम पर मुहर लगाई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की।
पहले तो मुझे ये काम देने के लिए और मेरे पर विश्वास करने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनका ऋणी हूं। दूसरा, मैं प्रांतीय नेतृत्व के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं और जितनी मेरे में क्षमता योग्यता है उसके हिसाब से मैं पार्टी की और संसदीय क्षेत्र में काम करूंगा। तो घनश्याम तिवाड़ी के नाम का ऐलान किया गया है और मूलतः सीकर में घनश्याम तिवाड़ी पैदा हुए। 19 दिसंबर 1947 को उनका जन्म हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से एक बार फिर से हम आपको रूबरू करवा दें। राज्यसभा के रण को लेकर के बड़ी जानकारी है। घनश्याम तिवाड़ी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा से के लिए उम्मीदवार होंगे और बीजेपी ने तिवाड़ी के नाम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उनका नाम का ऐलान किया। एक लंबा राजनीतिक अनुभव घनश्याम तिवाड़ी को, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधा बाबूलाल धायल के पास चलेंगे। बाबूलाल, क्या कुछ जो है वो जानकारी इस वक्त? जी बाबूलाल। घनश्याम तिवाड़ी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है, बाहर आतिशबाजी हो रही है, पटाखों की आवाज आप सुन रहे होंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे घनश्याम तिवाड़ी। घनश्याम जी, राज्यसभा का टिकट दिया है पार्टी ने, कितनी खुशी हुई होगी आज? पार्टी ने जो मेरे पर विश्वास किया है उसके लिए मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनका ऋणी हूं और प्रदेश नेतृत्व के प्रति भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे ये काम दिया है। मैं इसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। 2013 से 18 में आप बीजेपी के विधायक थे, लेकिन ज्यादा पार्टी की ओर सपोर्ट नहीं मिला था। 18 में आपने पार्टी भी बनाई अपनी, उसके बाद आप कांग्रेस में भी गए, आखिर लौट के बीजेपी में आए और आज जब आपको राज्यसभा का टिकट मिला है तो आपकी खुशी कई गुना बढ़ गई होगी। किन शब्दों में बयां करेंगे पार्टी ने जो आप पर भरोसा जताया और आगे किस तरह से पार्टी के लिए आप काम करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में जन्म के साथ हूं, संघ के कारण से और विचारधारा के कारण से, और मैंने बहुत लंबे समय तक पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर काम किया है। पार्टी ने मुझे बहुत अवसर दिया है और अब पार्टी ने जो नया अवसर दिया है मैं उसके अनुरूप काम करूंगा और पार्टी की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूर्ण करूंगा। घनश्याम जी, लंबा संघर्ष किया आपने, इमरजेंसी में आपने लंबा वक्त जेल में बिताया और आपको जो यातनाएं दी गई थी उसकी गूंज जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उस वक्त सुनाई पड़ी थी। इतना सब कुछ करने के बाद जो बीच में ठहराव आया और आज जो आपको पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया है, इस बीच जो वक्त गुजरा वो किस तरह से आप उसको याद करना चाहेंगे? देखिए, मैं पार्टी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूं कि पार्टी ने मेरे पर इतना बड़ा विश्वास किया है और पार्टी का मैं एक कर्मठ और सिद्धांतनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के साथ काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। आज किसका पहला फोन आया आपके पास? राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई या फिर प्रदेश नेतृत्व ने बधाई दी आपको? मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी सूचना मिली और प्रदेश नेतृत्व की तरफ से भी सूचना मिली। कल मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने मना किया था कि मेरा नाम नहीं चल रहा है। क्या लगता है, भरोसा तो था भीतर ही भीतर की पार्टी जो है सब कुछ देगी? नहीं, वो जब तक अधिकृत घोषणा नहीं हो जाती तब तक मैंने इस बारे में संयम बरता, क्योंकि पार्टी की अधिकृत घोषणा होने के बाद में ही इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहिए। पर्चा कब दाखिल करने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां क्या है? ये मैंने पार्टी अध्यक्ष जी को और पार्टी के नेताओं को बता दिया है, जैसा वो तय करेंगे वैसा ही करेंगे। कल पार्टी कार्यालय बुलाया जा रहा है आपको, वहां आपका स्वागत होगा और उसके बाद में आगे का काम होगा? पार्टी कार्यालय में मैं लगातार वैसे जाता रहा हूं और पार्टी कार्यालय में मैं जाता रहूंगा। सबसे बड़ी खुशी आज आपके चेहरे पर, आपको लगता है कि बहुत वक्त गुजरा और अब जब सब चीजें सामान्य हुई तो ये खुशी कई गुना बढ़ गई होंगी आज तो? नहीं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है और मेरे मन में प्रसन्नता है कि मैं वापस उसी जिस रास्ते पर मैं जन्म से चला था उसी रास्ते पर हूँ। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे घनश्याम तिवाड़ी जो कह रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें जो मौका दिया उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और बीजेपी के कई नेता जो हैं यहाँ पर बधाई देने के लिए उनके निवास पर आ रहे हैं। घर के बाहर आतिशबाजी हो रही है, उनके जो परिवार के जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश है उनके बेटे, उनसे बात करते हैं। अखिलेश, क्या लगा, पिताजी जो है राज्यसभा जा रहे हैं? मैं एक बार माँ से पूछ के आपको बताऊंगा। जी, पिताजी राज्यसभा जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही होगी आज तो पूरे परिवार को? जी, बहुत आनंद का समय है हमारे सबके लिए। आज माँ पिताजी की दोनों की जो तपस्या है
उस पर उनको माँ भगवती की आशीर्वाद मिला है, कृपा मिली है, तो हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हनुमान जी का भी आशीर्वाद आज मिला आपको। आप कह रहे थे कि ऊपर वानर आए और लग रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच खबर है समाधान के बिना 59वें दिन भी लगातार सीएचए का धरना जारी है और सीएचए खेमचंद मीणा को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने सुसाइड किया। और इस पूरे मामले को लेकर के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर की तस्वीरें, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ओर से अपने साथी कोविड स्वास्थ्य सहायक को श्रद्धांजलि दी जा रही। कैंडल मार्च निकाला गया और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से। लगातार प्रदर्शन को 59 दिन हो चुके हैं और 59वें दिन भी प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में सीएचए की ओर से राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाला गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच मौजूद है फोन लाइन पर। महेश, कैंडल मार्च आज निकाला जा रहा है, सीएचए का प्रदर्शन लगातार जारी है। बताना चाहूंगा कि ये सीएचए का आंदोलन है। कल इन्हें 2 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा, जबकि ये शहीद स्मारक के धरने पर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं जी। और आंदोलन जारी है। आज सीएचए का जो खेमचंद मीणा जिन्होंने की आत्महत्या कर ली थी, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। शहीद स्मारक पर जो ये मार्च है वो किया जा रहा है। सभी जो सीएचए बेरोजगार हुए हैं उन्होंने अपने हाथों में कैंडल ले रखी है। अभी थोड़ी देर पहले अपने साथी के पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके साथ में अब जो ये कैंडल मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है यहाँ से बाहर निकलने से रोका गया है। आरोप भी इनका यही लगातार है कि पुलिस की जोर जबरदस्ती के साथ रही है। हालांकि इन्हें यहाँ से कैंडल मार्च को लौटा दिया गया है, वापस से अपने धरना स्थल पर जाने के लिए बोला गया है। ये यहाँ से जो मुख्य सड़क है। बिल्कुल महेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीएचए की ओर से शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाल करके श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है उस कोविड स्वास्थ्य सहायक को जिसने सुसाइड कर लिया था लगातार तंगी के चलते। तो चलिए इसी के साथ ही महारो राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।